हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं सहारा पर कोई वीडियो बना रहा हूँ। इसका कारण है कि आप दर्शकों का प्यार। आप दर्शकों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, बहुत सारे कमेंट किए हैं और अपनी समस्या से मुझे अवगत कराया है। उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए तथा उन्हीं समस्याओं का हल लेकर मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिन मुख्य विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे वो मुख्य विषय है जो कि सहारा के पोर्टल पर अभी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, डिफिशिएंसी से संबंधित आया हुआ मैसेज। तो दोस्तों, आज का जो प्रमुख टॉपिक है वो डिफिशिएंसीज को लेकर है। दूसरा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जिन लोगों का स्टेटस में ब्लैंक शो कर, मतलब जिनका डिफिशिएंसीज मैसेज आया है वो लोग जब स्टेटस चेक करते हैं तो उनको ब्लैंक आ रहा है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। तो उसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर ब्लैंक आ रहा है तो आपको क्या करना है। साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ा अपडेट कहें या फिर जो समस्या है या फिर जो कहें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें क्लेम करना है, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लेम नहीं करना है। तो इस स्थिति में मैं आपको कानून की नज़र से बताऊंगा कि आप पोर्टल के माध्यम से आपको क्लेम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप क्लेम ना करें और आपको पछताना पड़े या फिर क्लेम करके पछताना पड़े। तो इसको लेकर मैं आज कानून की नज़र में आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में भी एक कानूनी राय दूंगा। और सबसे अंत में जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसके सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, वो है सहारा क्यूशॉप रियल एस्टेट हाउसिंग के संबंधित, कि उन लोगों को कब पैसा मिलेगा और उन लोगों का जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस था उसका क्या हुआ, वो लोग कब से पोर्टल पर क्लेम कर पाएंगे। तो इसको लेकर भी अपडेट है क्या नहीं है, इसको लेकर हम लोग विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तब दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के नए नए अपडेट्स आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिफिशिएंसीज के मैसेज को लेकर। बहुत सारे निवेशक जिन लोगों ने पोर्टल पर क्लेम किया था, उनमें से अधिकांश निवेशकों को डिफिशिएंसीज का मैसेज आया है। दोस्तों, पहले हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये डिफिशिएंसीज का मैसेज क्यों आ रहा है। जब हम लोग पोर्टल पर क्लेम करते हैं तब वह सहारा के अधिकारियों के पास सबसे पहले पोर्टल के माध्यम से पहुंचता है, जहां सहारा के अधिकारी आपके क्लेम, आपके दावों की जांच अपने रिकॉर्ड्स, मतलब उनके पास जो रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी में हो या सॉफ्ट कॉपी में हो, उस रिकॉर्ड से उसकी मिलान करते हैं और उसकी मिलान करने के बाद एक मैसेज आपके मोबाइल पर जनरेट करते हैं। यह जो मैसेज जनरेट होता है ये ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज मैसेज होता है। मान लीजिए आपका क्लेम का जांच किया जा रहा है तो अंडर प्रोसेस में आ गया, प्रोसेसिंग में आ गया, तो वो जो मैसेज आएगा आपका अंडर प्रोसेसिंग में आएगा। अब आपका अंडर प्रोसेस चल रहा है, क्लेम की जांच चल रही है। अब मान लीजिए आपने जो क्लेम किया है, मान लीजिए आपने 20,000 या आपका जो निवेश का जो अमाउंट था, आपका जो जमा अमाउंट था, मान लीजिए वो 1 लाख था, आपने 1 लाख का क्लेम किया, उसमें अमाउंट भरा, लेकिन वहाँ जो उन लोगों के आंकड़ा है उस आंकड़े में मान लीजिए 90,000 ही मेंशन किया गया। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या हुआ, आंकड़ा मिसमैच हो गया। तो इस स्थिति में वो लोग क्या करेंगे कि एक डिफिशिएंसीज का मैसेज आपके मोबाइल पर जनरेट कर देंगे, भेज देंगे। ये ऑटोमेटिक जनरेटेड मैसेज होता है। इसके अलावा बहुत सारे, जैसे नाम में कुछ गड़बड़ी है, मिसमैच हो गया है, सिग्नेचर मिसमैच हो गया है, या फिर और भी दूसरे, मतलब जो आप क्लेम कर रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स सहारा के ऑफिस में नहीं उपलब्ध हैं और उसमें कुछ मिसमैचिंग है, या फिर उपलब्ध भी है तो कुछ मिसमैचिंग है। उस कारण से आपको क्या हो रहा है, ये कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज डिफिशिएंसीज का आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि मान लीजिए कि डिफिशिएंसीज का मैसेज आपको आया। अब जब कंप्यूटर की जांच के बाद जब यह मैनुअली इन सहारा के अधिकारियों या सीआरसीएस के अधिकारियों के पास यह मैनुअली पहुंच रहा है, तब ये लोग मैनुअली जब उसकी जांच कर रहे हैं सेकेंड स्तर में, तो क्या हो रहा है कि डिफिशिएंसीज का, मान लीजिए आपका नाम थोड़ा बहुत मिसमैच है, या फिर मान लीजिए जो अमाउंट उसमें कंप्यूटराइज है
वो कुछ और है या फिर उनके रिकॉर्ड में कुछ और है, आपका जो क्लेम है और जो उनका रिकॉर्ड जो हार्ड कॉपी है वो मैच कर जा रहा, तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, क्लेम को मैच करा दिए तो एक्सेप्टेड कर दे रहे हैं। मतलब जब मैनुअली में उस डिफिशियंसी को सहारा का अधिकारी दूर कर रहे हैं, तब वो डिफिशियंसीज का मैसेज दूर होकर उसको एक्सेप्टेड में, या फिर अगर नहीं मिल पा रहा है रिकॉर्ड तो रिजेक्टेड में कन्वर्ट कर दिया जा रहा। तो अगर मान लीजिए आपको डिफिशियंसीज का मैसेज आ रहा है तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, खासकर तब जब प्रोसेस की प्रक्रिया, जब आपको स्टेटस में अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। तो मान लीजिए वो आपकी जांच चल रही है, या तो सीआरसीएस के स्तर पर, मतलब या तो सहारा के स्तर पर जांच हो रही है या फिर सीआरसीएस के अधिकारियों के स्तर पर जांच हो रही है, अभी आपके क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया गया। तो डिफिशियंसीज का मैसेज जो आ रहा है उसमें आपको घबराना बिल्कुल ही नहीं है। ये ऑटोमेटेड मैसेज हैं जो कंप्यूटराइज हैं। मैनुअली जाँच करने पर बहुत सारे लोगों के क्लेम जिनको डिफिशियंसीज शो किया गया था, जैसा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, उनको शुरू में देखिए क्लेम किया है, फिर उनका डिफिशियंसीज का मैसेज आया, फिर उनके क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं जिनको डिफिशियंसीज का मैसेज आया है और बाद में जब सीआरसीएस सहारा का अधिकारी उसको मैनुअली जांच कर रहे हैं तो उसको अप्रूव भी कर रहे हैं। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये तो दोस्तों बात हो गई कि डिफिशियंसीज के मैसेज आ रहे हैं तब आपको क्या करना है। अब एक दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल अभी आ रहा है पोर्टल पर कि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है, मैं आपको मैसेज खोल के दिखा देता हूं, आपको स्क्रीन पर भी मैं चला दूंगा। उन्होंने कहा है कि जब उन्हें डिफिशियंसीज का मैसेज आ रहा है तब जब वो स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ ब्लैंक शो करता है। देखिए एक दर्शक ने लिखा है कि माई क्लेम इज डिफिशियंसीज का मैसेज कम, सो व्हाट इज डू इट, देन आई एम चेकिंग पोर्टल इज सीइंग इट अंडर प्रोसेस। ये मैंने आपको बता दिया अंडर प्रोसेस है, तो आपको कोई घबराना नहीं है, उसकी जांच चल रही है। दूसरा है, इसमें दिया हुआ है कि दावा विवरण ब्लैंक आ रहा है, कैसे सही करें, वही ब्लैंक वाला जो प्रॉब्लम है। एक और दर्शक है, उन्होंने मैसेज किया है कि मेरा डिफिशियंसी मैसेज आया है और स्टेटस में ब्लैंक दिखा रहा है, क्या करूं। तो जिन लोगों का ब्लैंक आ रहा है वो लोग बहुत परेशान हैं और मैसेज कर रहे हैं। एक और दोस्त हैं, उन्होंने किया कि मेरा स्टेटस पिछले 4 दिनों से वैकेंट है, पहले अंडर प्रोसेसिंग दिखा रहा था, स्टेटस का कॉलम खाली क्यों है, 4 दिन पहले सम डिफिशियंसीज का मैसेज आया था। एक और दर्शक है, उन्होंने मैसेज किया है डिफिशियंसीज का मैसेज आया है लेकिन स्टेटस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कृपा करके कुछ मार्गदर्शन करें। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको घबराना नहीं है। होता क्या है कि मान लीजिए आपको कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज आया अंडर प्रोसेस का, या फिर डिफिशियंसीज का मैसेज आया है और जब आप स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहाँ कुछ भी शो नहीं कर रहा। ये आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका पोर्टल का समस्या है, पोर्टल का प्रॉब्लम है। आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन वेट कीजिए, जब पोर्टल अपडेट होगा तब आपका जो मैसेज जो स्टेटस है वो आपको शो करने लगेगा। उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना हो। जैसे ही पोर्टल अपडेट होगा तो जिन लोगों का भी ब्लैंक आ रहा है स्टेटस, उन लोगों का अपग्रेड होते ही या फिर आपका स्टेटस का जो अगला स्टेज जांच होते हुए ही अपडेट जैसे होगा, आपके स्टेटस को अपडेट कर दिया जाएगा और उसमें जो ब्लैंक आ रही है वो समस्या खत्म हो जाएगी। तो जिन लोगों का ब्लैंक आ रहा है उनको घबराना नहीं है, ये पोर्टल की समस्या, उससे आपका क्लेम को कोई लेना देना नहीं है और ना ही आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है। अब तीसरा एक सवाल आ रहा है कि पोर्टल पर जो सबसे बड़ा सवाल है, बहुत सारे जो यूट्यूबर है या बहुत सारे जो जमाकर्ता हैं या एजेंट हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे निवेशकों को बोल रहे हैं कि भाई आप क्लेम मत कीजिए, पोर्टल के माध्यम से क्लेम मत कीजिए। अगर आप पोर्टल के माध्यम से क्लेम करेंगे तो आपको अभी सिर्फ 10,000 रुपये मिलेगा, बाकी जो आपका निवेश का अमाउंट है, चाहे 1 लाख 2 लाख 10 लाख जो भी है, वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह के भ्रांतियाँ बहुत सारे लोग फैला रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कानूनन क्या सही है। देखिए, आप लोगों को ये जो पोर्टल बनाया गया है, जो सहारा मतलब ये जो सहकारिता विभाग, जो अमित शाह का विभाग है, सहकारिता विभाग के द्वारा जो पोर्टल बनाया गया है, यह पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था सहकारिता विभाग को कि 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाया जाए दिसंबर तक। मार्च का यह ऑर्डर था, 9 महीने का समय दिया गया था कि दिसंबर तक 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाया जाए। तो इसी के एवज में, इसी को लौटाने की प्रक्रिया के तहत यह पोर्टल का निर्माण किया गया है। मतलब यह जो पोर्टल बनाया गया है यह पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करते हुए बनाया गया है। तो अगर मान लीजिए आप आज किसी कारणवश किसी के बहकाव में आकर क्लेम नहीं करते हैं, कल के डेट में जब आपका पैसा आपको नहीं मिलेगा तब आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कहेंगे। हो सकता है कि आज पोर्टल में जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनको 10,000 दिया जा रहा है। कल के डेट में सुप्रीम कोर्ट क्या करे कि जिन लोगों को 10,000 मिला है उनको बोल दे कि जिन लोगों ने पोर्टल पर अप्लाई किया है उन लोगों को, चूँकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया है, जो प्रक्रिया निश्चित की गई है उस प्रक्रिया का पालन किया गया है, तो इन लोगों का पूरा अमाउंट एक्सेप्ट किया जाए, पूरा रिफंड दिया जाए। लेकिन मान लीजिए अगर आपने क्लेम किया ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है आप उस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हुए, पोर्टल में आपने क्लेम ही नहीं किया है, तब उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट आपके हक में कैसे फैसला सुनाएगा। अगर मान लीजिए कल के डेट में आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, बोलते हैं कि भाई मुझे मेरा क्लेम देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा भाई कि मैंने तो आदेश दिया था, आप उस प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं हुए। तब आप क्या कीजिएगा। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आपके आवेदन को खारिज कर दे। तो जहां तक कानून की बात है तो यह जो प्रक्रिया चल रही है यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा प्रक्रिया चालू की गई है और इस प्रक्रिया में आप शामिल होइए, आप क्लेम कीजिए। हो सकता है कि आपका पूरा अमाउंट अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट अगले तारीखों पर दे दे या फिर 10,000 आपको मिले, लेकिन जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित की है, तय की है, उस प्रक्रिया में आप जरूर शामिल हो। किसी के बहकावे में नहीं आए, बहकावे में आएंगे तो हो सकता है कि आप शायद क्लेम ना कर पाए और सुप्रीम कोर्ट शायद आपकी कोई मदद ना कर पाए। तो दोस्तों जहाँ तक कानून की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रक्रिया बताई है उस प्रक्रिया में आप जरूर शामिल हो, क्योंकि बाद में अगर आप क्लेम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि आपसे नाराज़ हो जाए और कहें कि आपने प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया। अब एक चौथा सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है क्यूसॉप को लेकर। क्यूसॉप वालों का सवाल है कि उन्हें कब क्लेम करने का मौका मिलेगा, उनका रिफंड कब मिलेगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। देखिए स्क्रीन पर भी मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि क्यूसॉप का पैसा कब मिलेगा। तो दोस्तों उस क्यूसॉप का या फिर रियल एस्टेट हाउसिंग का जो केस चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में सहारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया SFIO का जो केस पेंडिंग है उसकी अगली तारीख 24 नवंबर मुकर्रर की गई है। पिछली तारीख 18 अगस्त थी, अगली तारीख 24 नवंबर मुकर्रर की गई, वो भी सहारा के मांग पर। सहारा उसमें आवेदक है। अब जब आवेदक ने ही मांग की कि हमें एक अगली तारीख दी जाए, तब ऐसे में डिफेंडेंट जो भारत सरकार है वो किस तरह से वो मुकरती। वो भारत सरकार तो चाहती है कि लेट किया जाए, तो दोनों की अब मिली भगत कही या फिर जो भी चाहिए, मतलब जो आवेदक सहारा था वो उसने एक तारीख मांगी और दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है। 18 तारीख को सहारा की तरफ से देश के जाने माने दिग्गज वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में हाजिर होने वाले हैं। कोर्ट में सहारा की तरफ से बहस करेंगे। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि 18 तारीख का जो भी दिल्ली हाई कोर्ट में बहस होगी वो सहारा के निवेशकों के हित में होगी। तो फिलहाल सहारा क्यूसॉप वालों को 24 नवंबर तक का वेट करना चाहिए। 24 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट देखते हैं क्या जजमेंट देता है। अभी तो उन्हें पोर्टल पर किसी भी तरह का अप्लाई करने का कोई ऑप्शन है 24 नवंबर नहीं है। 24 नवंबर तक उन्हें वेट करना होगा। 24 नवंबर तक उन्हें पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। तो क्यूसॉप वाले हड़बड़ाए नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में जो भी उस दिन फैसला होगा उसको लेकर मैं अपडेट करूंगा। उम्मीद कर सकता हूं कि कपिल सिब्बल निवेशकों के हित की बात करेंगे और दिल्ली हाई कोर्ट इस विषय पर गहनता से विचार करेगा और निवेशकों के हित में कोई फैसला देगा। तो दोस्तों आज का यह एपिसोड
पूरी तरह से आप दर्शकों के सवालों का निराकरण था। आप लोगों की जो समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई थी, आप लोग जो अपनी समस्या लेकर कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, उसको लेकर मैंने यह वीडियो बनाया है। हालांकि मैं अभी अपने मूल स्थान से काफ़ी दूर हूँ, गांव में हूँ, यहाँ कुछ विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी स्थिति में वीडियो बनाना भी काफ़ी परेशानी भरा सबब है। लाइट की समस्या है तथा इन्वायरमेंट भी वैसा नहीं है, ऑफिस का माहौल नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार है और आप लोगों ने इतने ज़्यादा सवाल किए, आप लोगों को इतना कन्फ्यूज़न था, उसको लेकर मैंने यह अपडेटेड वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जो भी समस्या होगी, जो भी कन्फ्यूज़न होगी, इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई सवाल करना हो, कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।